ठीक है। उतना उतना एक फॉर्मूले तो रट गए होंगे। बताओ त्रिस्खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? त्रिस्खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, उसके अलावा अगर इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला था तो क्या था? त्रिस्खंड के चाप की लंबाई, त्रिस्खंड के चाप की लंबाई वो क्या चल रही थी भाई? 2 पाई r थीटा बटे 300। फिर एक तीसरा और था जो परेशान कर रहा था, वो था वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा भाई? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? -1/2 r² sin थीटा। ठीक है ना? तो ये मोस्टली अपने इन सूत्रों का खेल चल रहा है इसके अंदर, और सारा अपना जो भी है क्वेश्चन आराम से इससे बन जाता है। अब देखिए इसी के अंदर अपन चलते हैं आगे। अपन ने लगभग इसके 4 क्वेश्चन शुरू के कर लिए और एक लास्ट का कर लिया था। अब देखो इसके 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ध्यान से देखना, 5वें क्वेश्चन के अंदर बोला क्या क्या है। इसमें बोला है कि त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। इसमें जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। मतलब आर बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर है। वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है, तो केंद्र वाले कोण को हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। और ये कितना है अपने पास? 60 डिग्री है। ये कितना है अपने पास? 60 डिग्री है। ज्ञात करो चाप की लंबाई क्या है, चाप द्वारा बने त्रिस्खंड का क्षेत्रफल क्या है, और संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। मतलब देखो ये तीनों फॉर्मूलों को एक साथ यूज करने के इरादे से है, ये तीनों फॉर्मूले लगवा रहा है, एक ही सवाल ऐसा दे दिया इसने। देखिए यहाँ पे अपन थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या सीन बन रहा है। देखो इसमें जो हमें बोला गया उस अकॉर्डिंग पहले डायग्राम सेट कर लेते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। अब इस वृत्त के अंदर हमने ये मान लिया ये अपना केंद्र हो गया। केंद्र के अलावा हमने क्या सोचा है इसके अंदर? देखो ये अपनी क्या बन जाती है? एक त्रिज्या। ये ए बी बना दी मैंने जीवा, और यहां से यहां ये वापस दूसरी त्रिज्या। अच्छा इसको कितना बोला है? 21 21 का बोला है। बीच में जो कोण दिया है वो कितने का दिया है इसने? 60 का दिया है। अभी आपसे क्या करवा रहा है ये देखो थोड़ा, ये क्या पूछ रहे हैं? एक तो वृत्तखंड का। अब इसमें से मैं कटिंग करके निकाल लूंगा जो मुझे चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इसने बोला है चाप की सबसे पहले इसने बोला है सवाल में कि चाप की लंबाई निकालनी है। और देखो जीवा है ना, जीवा ये वृत्तखंड बनाती है अपने पास। तो इसको पहला ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है? चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई कौन सा एरिया होता है मैं बता दूं आपको, इतना सा एरिया होता है। ये जो कर्विक घुमा हुआ भाग रहता है यही क्या कहलाता है? इसके चाप की लंबाई कहलाता है। इसके चाप की लंबाई का सीधा सूत्र है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है इसके अंदर कि भाई 2 पाई r थीटा बटे में क्या कर दो? 360। 2 से इसको काटोगे तो छोटा हो जाएगा, पाई आर थीटा बटे कितना हो जाएगा? 180। अच्छा इसमें देखो कंक्लूजन में इसने कुछ बोला तो नहीं है ना पाई का मान रखने के लिए? ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? पाई का मान रखेंगे 22/7। आर की जगह पे क्या रख देंगे? देखो आर की जगह पे अपन क्या रख देंगे जो इसकी दे रखी है, ने 21 दे रखा है। थीटा की जगह क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। और इसके नीचे देखो कितना है? 180 है, तो 180 रख देना। अब देखो ये 6 से काट दिया, यहाँ पे 3 बार ये कटा, 7 या 21 होते हैं तो ये टोटल काट दिया, और हमारे पास 22 सेंटीमीटर ये बन जाता है। तो L बराबर कितना आ जाता है हमारा? 22 सेंटीमीटर। L को बोलते हैं लेंथ आर्क की, इसलिए बोलते हैं चाप की लंबाई। तो L लिख दोगे तो भी वही बात है, और चाप की लंबाई पूरा लिख के आओगे तो भी वही बात है। अब मैंने कल एक सिद्ध करने के लिए और दिया था सवाल, कल दिया था ना, परसों दिया था, हो गया था वो। चलो थोड़ा इस पे तो मेहनत करते हैं, पहले इसको देखें एक बार।
इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो जरा। वो बोल रहे हैं कि आपको जो बताना है इसमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। क्या बता रहे हैं? चाप द्वारा बनाए गए इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। पहली बात, अगर आपके पास परफेक्ट टाइम है तो ध्यान से समझो कि आपको डायग्राम जरूर प्ले करना है। क्या बनता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब मेरे उसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है, और ये कौन है? 60। तो मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है। देखो पहली बात तो इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है। अब यहां पे इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए बराबर क्या बोलते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। तो ए बराबर पाई का मान वही 22/7, आर स्क्वायर को मैं 2 बार लिख देता हूं ऐसे 21। थीटा कितना है जरा देखो, इसमें 60 और बटे में कितना चल रहा है? 300। अब देखो यहां से काट लो, 0 से 0, 6 से 6 बार गया ये, 7 या 21 3 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये 11 गया। अब आ जाता है हमारे पास 21 को 11 से गुणा करें तो क्या आएगा? तो 231 आसपास आ रहा है क्या? 11 एकम 11, 22, 231, और इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना जाता है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सोचने वाली बात ये, एक तीसरा कॉन्सेप्ट और रह रहा है जिसमें ये बोल रहा है वृत्तखंड की निकालनी है हमें। वृत्तखंड का मतलब जो ए बी का नीचे वाला हिस्सा है, वृत्त वाला हिस्सा है, जीवा के नीचे वाला हिस्सा है, वो निकालना है अपन को। तो देखो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट और है, तीसरा सूत्र तैयार बैठा है इसके लिए। देखो अगर ये जॉइंट में आता ना सवाल तो बहुत आसान था, अगर ये अकेला आता है ना तो सूत्र पूरा लगाओ। अब ये जॉइंट में तो देखो अभी अभी मैंने ये निकाला है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, निकाला नहीं निकाला? तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ इसको कि ये वाला अपन 1 मिनट के लिए बोल रहे हैं, समीकरण नंबर क्या है? 1 है। आप देखो इस सवाल में मिला जुला दिया है ना, इसमें ही दिया है ये। तो इसने तीसरा जो क्वेश्चन किया है वो हमसे क्या किया है इसने, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है अपन से, ये बोल रहा है इसके संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए मैं बता दूं, आप इतने से पार्ट को ही बनाओ, यहां पे यही तो निकालना है अपन को। और देखो जो काम में आ रहा है उस चीज को मैं देखो ऐसे बना रहा हूं डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से बना लिया। ये हो गया ओ, ये हो गया 21 और ये बीच में दे रखा है 60 डिग्री। मोस्टली जो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो ये वाला निकालना है, कोई लघु और कोई दीर्घ किसी ने बोला नहीं है, तो मोस्टली आपको ये वाला इसके अंदर निकालना है। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन निकालना चाह रहे हैं। तो अपन ने ये इसलिए बनाया है कि जो डॉटेड लाइन से देखोगे तो पिज्जा पीस दिख रहा है, यानी ये कौन है? ए है, ऊपर वाला जो निकाला है। उसमें से ट्रायंगल यानी ये जो बन रहा है अपने पास त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल आपको घटाना होता है। अब मैं बता दूं आपको, चाहिए तो आप इसके अंदर जैसे अगर ये प्रॉपर वे में, अगर ये प्रॉपर वे में अपन को ऐसे देता कि साहब प्रॉपर वे में अलग से ही सवाल आया होता तो हम इसको उस तरह से टैकल करते, पूरे को ही निकालते। अब यहाँ पे आधी कैलकुलेशन हुई पड़ी है अपनी, क्या हुई पड़ी है? आधी कैलकुलेशन हुई पड़ी है। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे से क्या होता है, कॉम्बिनेशन में ये वाली चीज अपन पहले निकाल चुके हैं, देखो वहां पे निकाली है, तो इसको तो चाहे तो अपन बाय इक्वेशन 231 लिख सकते हैं सीधा ही। अगर ये जॉइंट में आते हैं तो 2 बार निकाल के मेहनत क्या करनी, सेम प्रोसेस चलेगा इसके अंदर। जो वहां पे पाई आर स्क्वायर थीटा 360 थी वो अपन ने निकाली थी, वो आई थी 231। अब 231 सीधा रख दीजिए और बाकी की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे या तो एक काम हो सकता है या फिर एक काम कर लेना, ये सारा ही लिख लेना। आर स्क्वायर कितना था? 21 गुणा क्या था? 21 60 बटे कितना था? 360 माइनस ये सेटअप एक अकेला हो गया। उसके बाद वाले में क्या था? 1/2 आर का मतलब है 21 गुणा 21 और साइन यहाँ पे थीटा की जगह कितना आएगा? 60। अब मेरी बात सुनो, वहां कटने लायक कुछ है नहीं, और यहां से सोल्व करने पर कितना आ रहा है? 231 आपके सामने भी सोल्व किया ही था। अब 231 माइनस के यहाँ देखो, यहां से वैल्यू रखेंगे तो 441 बन रहा है, 21 का स्क्वायर।
क्या बन रहा है 21 का स्क्वायर, कितना होता है वो 441 हो जाएगा, क्या देखो है ना। और यहाँ पे साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू आप लोग चाहिए तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज काम में आती है, जिनमें जैसे कि साइन 60 √3/2 जो त्रिकोणमिति में पड़ी है वही चीज़ है ये, एक तो एक दो चीज़ें काम में आएंगी इसके अंदर, साइन 60 कॉज 120 60, बस इस तरह की वैल्यूज। यहाँ तो मेनली साइन की काम में आ रही है, साइन 120 साइन 60 ऐसी 2-3 वैल्यू दिमाग में रखो, आफत खत्म है त्रिभुज के क्षेत्रफल रटने की, सूत्र रटने की, वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ से देखो मैं इसको अगर फाइनली सॉल्व कर लेता हूँ तो देखो 231 और ये मेरे पास क्या आ जाता है, देखो 231 और माइनस के इसको बोल देंगे अपन √3/4 है ना, और ये हो गया 441 या 441 डॉट √3/4। अपन इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे पुरानी बुक थी ना तो उसमें यहीं पे छोड़ दिया था इसको। अभी बाकी का ये है डिपेंड कि आपकी बुक में किस तरह से एनसीईआरटी पे आंसर लगाया हुआ है। एक बार कुछ बच्चों को मैं फिर से बता देता हूँ, स्क्वायर निकालने में आपको खिलाड़ी रहना है। यहाँ पे 2 चैप्टर आपके बड़े काम के हैं। स्क्वायर निकालने का एक सीधा सा सिस्टम है, मैं वो पहले ही बता देता। देखो स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक है, सीधा सा सिस्टम है। आप हमेशा है ना a² 2ab और b² इसको याद रखो किसी भी चीज़ के स्क्वायर को निकालने के लिए। जैसे कि सपोज दैट मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे मिलता है, जैसे 21 का निकालना है तो आप ऐसे ABCD लिखते हो तो कैसे लिखते हो ABCD ऐसे लिखते हो, तो यहाँ पे पता लग जाता है A वाले डिजिट कौन है 2 है और B वाले डिजिट कौन है 1 है। तो ऐसे किया करो, देखो 1 का स्क्वायर मैं बहुत स्लो पोर्शन में बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते हो तो और अच्छा हो जाएगा। ये 2 से गुणा करोगे तो देखो क्या होगा, 2 गुणा A की जगह 1 और A की जगह 2 और B की जगह क्या है 1। यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वाला बनेगा 1 बनेगा, यहां से करोगे 4 बनेगा, ये कराएगा तो कितना बनेगा 4 बनेगा। एक्चुअलिटी में लॉजिक क्या रहता है, लास्ट वाले कॉलम पे अपन कितने भी डिजिट रख सकते हैं, पर अगर ये स्टार्टिंग के कॉलम पे यहां से करते हैं स्टार्टिंग के कॉलम पे सिंगल डिजिट होनी चाहिए, डबल है तो पड़ोसी के पास भेज दो स्क्वायर होने के लिए। मेरे इत्तेफाक से सिंगल थी तो 1, दीवार तोड़ दो 4, फिर दीवार तोड़ दो 4, 441 मेरे पास आ जाता है। आप चाहें तो किसी का भी बेसिकली ये निकाल के देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसी से ही पंगा ले लो, जैसे कि मान लो अभी 2 मिनट के लिए अपन को किसका निकालना है, यहीं पे सोचो 38 का निकालना है। क्या निकालना है 38 का स्क्वायर निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 8 का स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, देखो वही 3 का स्क्वायर करोगे, बीच में क्या करोगे 2 3 और 8 करोगे। इधर कितना आ रहा है 64 आ रहा है ना, इधर कितना आ रहा है देखो 8 24 48 आ रहे हैं ना यहाँ पे देखो, और इधर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। हमारा रूल क्या है कि हम रखेंगे जो इकाई अंक है उसको, बाकी का पड़ोसी के जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जरा इसमें देखे तो अपन क्या आ जाएगा, ये रखा मैंने 4 6 इधर गया, कितना हो गया 54 हो गया, कितना हो गया 54 हो गया, ये 9 है ये। अब देखो ये 4 रख लेना, ये 4 रख लेना, 5 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 5 कितने होते हैं 14 होते हैं ना। अब दीवार तोड़ दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास, दीवार तोड़ोगे जैसे आंसर क्या आएगा 4 4 4 1 1444। चेक करके देखो क्या आ रहा है, अरे करके तो देख लो, मैं कुछ भी बोल दूं सही है गलत, देखो बस क्या है थोड़ा बहुत अगर उधर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई सोई मरने का काम है, नहीं बाकी का आ जाएगा। करके देखो, अभी तो बेचारे हिल ही नहीं रहे, गुणा करके देख लो 38 गुणा 38 कर लिया, ऐसे चेक कर लो, देखो आराम से आ जाता है। अभी फिलहाल के लिए इसमें आंसर देखिएगा आपने कैसे तरह के पॉइंटों में कैसे हैं ये देखो ना, यूं छोड़ रखा है, यूं क्यों छोड़ो, चलो फिर क्या लिख के आना है लास्ट में, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना ये लिखे आना।
ये 8th बोर्ड दी है, वैसी बोर्ड थोड़ी ना है। अपन राजस्थान में जो 8th बोर्ड दे रहे हैं ना, वैसी बोर्ड थोड़ी ना है कोई 10th। वो डिफरेंस आ गया, 2 साल का डिफरेंस है। सोचो आप, इतना आसान नहीं रहने वाला वो बोर्ड। एक आंसर चेक करते जाना इसके। 231 याद है, 441/4 याद है, √3 1.732 करके तो नहीं लिख दिया है, ये देख लेना वहां पे। तुम में से 12 चैप्टर तो पढ़ चुके हैं ना कुछ लोग? 12 नहीं पढ़ा, कुछ होने पढ़ा है, कुछ होने नहीं पढ़ा है। पढ़ा देंगे, खैर ज़्यादा नहीं है उसमें क्वेश्चन। ये फटाफट कंप्लीट करना, फिर चलते हैं दूसरे पे। आज थोड़े थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, थोड़े कर लें और तो क्या है। अभी क्या चक्कर है तेरे? अभी पीछे की तरफ कहाँ देख रहा है तू? इसमें भाई एग्जाम्पल भी है ना, एग्जाम्पल भी गिने चुने से 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को ढंग से कर लेना। चले, हो गया सबका? हो गया, चले। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास नंबर 6, और क्या बोला गया है इसके अंदर? त्रिज्या। तो एक वृत्त है, वृत्त बना लेते हैं। देखो एक वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हो गया। इस वृत्त का केंद्र ये हो गया भाई। अब यहां पे सुन लो, वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले ही डायग्राम के अंदर अपन ऐसा बना रहे हैं कि ये भाई ए हो गई एक त्रिज्या, और इस त्रिज्या को बोला गया है 15 सेंटीमीटर की है। ऐसे ही दूसरी एक त्रिज्या और बना ली, वो कितने की है? वो भी 15 की है। और इन दोनों को मिला रहा हूं मैं, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे। वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाऊंगा तो वो बन जाएगी जीवा, है ना? तो ये जीवा भी बना ली है मैंने। तो वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री बनवा रही है। चाहे तो मैं त्रिज्याओं से बना कह दूं, और चाहे इस जीवा से बना कह दूं। कितने डिग्री है ये? यहाँ पे 60 डिग्री है। देख तो रहने कलर। तो देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, जो ये त्रिज्या है वो त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 15 सेंटीमीटर। केंद्र का जो कोण है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। चाहता क्या है ये बोल रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ध्यान से देखना, ये कह रहा है संगत, लघु व दीर्घ दोनों के ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले बताऊं मैं इसमें है ना, अपन तो यही बोलेंगे कि लघु वाले का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हो आप, इतने से पार्ट का निकाल रहे हैं अपन, तो यूं मान लो इतने पार्ट का अपन इसके अंदर क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ए से बी। अपन ने सीधा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उस पर फोकस करें, वो रटा हुआ होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी ना ये आपसे कोई पूछने जा रहा है कि कैसे किया है क्या नहीं किया है। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, इसके अंदर वृत्तखंड देखा, सीधा लगा दो। ये देख लेना लघु है कि दीर्घ, कहीं सारे में वही लगा दो एक ही। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा? साइन थीटा। धीरे धीरे से जो वैल्यूज निकल रही हैं वो निकालते जाओ। इसके अंदर देखो पाई का इसने स्पेसिफिक वैल्यू दिया है, अब की बार खुद ने बोला है पाई का मान रखना है, वो क्या रखना है? 3.14। आर स्क्वायर को पकड़ो जरा, क्या है ये? 15 पे स्क्वायर। थीटा कितना है जरा सोचो? 60 बटे पे कितना है? ये 360 चल रहा है, माइनस के 1/2, फिर वापस आर कितना है? 15 पे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा? साइन 60। अपन कई बार देख चुके हैं साइन 60 का जो वैल्यू है वो क्या चल रहा है अपने पास? √3/2। सारे क्वेश्चंस में अगर एक एक बार भी वैल्यू देखोगे तो भी रट जाएगी ये तो। अब यहां से देखो अपन इनके वैल्यूज को रख लें, और अपने पास देखो क्या होता है जनरली, जितना काट सको काट लो और जितना कॉमन ला सको वो निकाल लो। तो यहां से देखें अपन, इसके अंदर देखो मैं यहां से कट कर रहा हूं, ये काटने के पैटर्न पे डिपेंड करता है भाई। देखो तो यहाँ 6 से इसको काटूं तो देखो क्या आएगा? 6 से इसको काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, ये आराम से कट रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि 15 का स्क्वायर है ना, आप ढंग से देखो, ये बच गया देखो आपके पास 15 का स्क्वायर 3.14, और किसी से पंगा नहीं, नीचे 6, इधर आ जाओ 1/2, और यहाँ पे क्या है? ये 15 का स्क्वायर, और जरा यहाँ देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये √3/2। आपको बता दो इसमें सबसे बड़ी कलाकारी ये है कि आप किस तरह से उस चीज़ को यूज करते हो। अपन कैलकुलेशन में फंस भी सकते हैं, अपन इजी गोइंग कर भी सकते हैं। मेरे बताऊँ मोटिव अपना यही रहना चाहिए कि यार अपन जितना हो सके ना, इसको जितना हो सके अपन इसको क्या कर लें? शॉर्ट कर लें, जितना कम कर सके वजन उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, सबसे बड़ी बात ये है, अगर इसको अपन जैसे सोल्व करें तो अपन इसमें ये नहीं कह सकते क्या कि अपन 15 के स्क्वायर को ही बाहर निकालें, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। 15 के स्क्वायर को ही बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो आप जरा 3.14, और बटे में कितना आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? 6। और यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास इसका सीन क्या बन रहा है? चलो एक स्टेप और कर लेना, इधर एक स्टेप ये कर लो कि इसकी वैल्यू और रख दें अपन। तो 15 का स्क्वायर इधर गुणा में कौन है? 3.14 बटे 6, 1/2, वही 15 का स्क्वायर, और गुणा में इसकी वैल्यू और बताइए कितनी है? 1.73 बोली हुई है, सुनिए 1.73/2। अब फायदा क्या हो जाना है कि अपने 15 के स्क्वायर को बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? 15 का स्क्वायर गया, ये बचेगा 1.73 बटे में कितना है? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। अब आप इस पे आ जाते हो, वहाँ कैलकुलेशन में कहीं ऊपर नीचे हुए तो गड़बड़ भी हो सकती है, बाकी इस पे आ जाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ता, वहाँ सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आने, एक ही जैसे आने आंसर। ये वैल्यूज उसने मनमाने रखवाए हैं, क्वेश्चन में दिया है ये वैल्यू, उसके आधार पर लिख रहे हैं अपन। अब यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर है, आपको पता है जिन बच्चों ने 5 वाली एकाधिक वाली ट्रिक पढ़ी होगी उनको तो ये पता होगा, अपन ने शुरू में भी कई बार बातें की है। देखो 15 का स्क्वायर है, देखो 5 का स्क्वायर सब जानते हैं कितना होता है? 25। अब जिनके शुरुआत में 25, जैसे 5 आ रहा है, 35, 45, फिर ये आपके 55, 65, 75, और भी मान लो जैसे कि अपन यहाँ पे बोल दें जैसे 85 है ना, 85, 95। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर एक सीधा सा स्टेप है कि आप शुरू वाली 5 का तो 25 कर दो, वर्ग कर दिया, उसके बाद 1 से अगली वाली को गुणा कर दो। 1 से अगली कौन आती है? 2, 2 गुणा 1 कर दो, कितना आएगा? 2, 225 होता है इसका। ऐसे देखो आप इससे कर लो, 5 का होता है 25, 2 को उसके अगली वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 2 को उसके अगली वाली संख्या यानी 3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 625। फिर आ जाओ आप 5 को 25 और 3 को अगली वाली से करो, 3 चौक 12, 1225। इसी आप कर लो 5 का ये 25 और 4 को उससे अगली वाली से कर लो 20, 20 25। आ जाओ नीचे 85 का कर लो, 55 25 और 8 9 72, 7225। बोर्ड में ये आते रहते भाई,
बोर्ड में ये वाली कैलकुलेशंस आती रहती हैं। 75 कर लो, 55 25 और 8 7 56 56 25, सही है ना। 7 से अगली वाली संख्या देखो यहाँ पे 65 है, 65 में 5 का करेंगे 25 और 6 से अगली वाली क्या हो जाएगी 7, 6 7 42, 42 25, सब जगह वैलिड है, आप किसी का भी कर लो। इधर करोगे आप 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 का कितना हो जाएगा 25 और 9 से अगली वाली कितनी होती है 10, 90 25, सही है। सारे वर्ग हैं ये। बताओ यहाँ से अपने लिए आसान है, अपन इसमें सीधा बोले तो क्या बोले, सीधा बोले तो 15 का कितना हो गया भाई 200। और बताओ यार, ये बताओ तुम, ये कैलकुलेशन भाई साहब, ये बताओ इसमें एलसीएम क्या आएगा, पहले ये बताओ 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है, ये बताओ। 12, तुम्हें क्या लग रहा है 16 24, 24 नहीं आ सकता क्या, 2 दूनी 4 2 3 6, नहीं आ सकता, 12 ही आएगा। 6 दूनी 12, 2 बार करना है इसका 28, इधर कर दूं, ये ऐसे कर दूं, ये हो जाएगा। सेकंड ये देखो यहाँ पे, अब बताओ 4 3 12, 3 से गुणा करना पड़ेगा अपन को, 3 3 9, फिर सुनो 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5, भाई देखना ऐसी फीलिंग बता रहा है ये तो। इसमें से घटाने का और फिर बताने का क्या आ रहा है, 2 2 5, और इधर से अपने पास क्या बचेगा वो सोचो। तो 0 9 तो मुझे लगे यहां से बच रहा होगा, है पॉइंटों में से देखूं तो 9 कम है और 6, इसमें से क्या जाएगा भाई अपने पास, 6 में से 5 कर दूं, 1.09 है क्या, देखना एक बार ये कैलकुलेशन करके बताओ, देखिए क्या आएगा। अगर ये 12 की जगह कुछ और होता है ना तो मैं उड़ा देता इसको। इसमें आ रहा है 3 का लिंक आ रहा है, किसका 3 का, 4 3 12, इस वजह से इसको डिवाइड लगा के ही कर सकते हैं, नहीं तो अदर कोई तरीका होता तो कर लेते। इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है फटाक से। छह आ रहा है, अरे पॉइंटों का मैटर भी है इसमें। देखें इतने सारे बच्चे हैं, देखें कौन बताए पहले मुझे चाहिए 225 और 1.09, कुछ कट रहा हो तो काट के देख सकते हो आप। 3 से कट रहा है, शॉर्ट करूं थोड़ा, 2 मिनट के देखो, 3 चौक 12, 4 हो रह गया, और 3 से काटो, 3 7 21, 3 5 15, 75 बार कट रहे। अरे तुम तो मुझे 75 गुणा 1.09 करके बता दो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। फिर कितना आ रहा है इस पूरे का, 245.25, 245.25 इसमें, किसमें, इसमें गुणा में 75 गुणा 1.09, तो यार तुम तो सब अलग अलग बता रहे हो यार, लफड़ा करवाओगे। चलो 75 गुणा 1.09 कर दो, काट दिया मैंने वो, 3 चौक 12, 3 से काटा है, 3 7 21 कट रहा था वो काट दिया। अब बता दो मुझे जल्दी जल्दी क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 81.75 बटे में कौन है 4। आप भाग देना पसंद करोगे या नहीं, भाग देना पसंद नहीं कर रहे हो तो मैं आपको एक, चलो इसको तो मत बिगाड़ो, मैं आपको एक रफ में एक तरीका बताता हूं। देखो किसी का मूड नहीं है भाग देने का, या फिर हमेशा गलत करता है भाग, यूं मान लो, मतलब सही बात बताऊं ना, तुम्हारे अंदर तुम ही जानते तुम्हें आते कि नहीं आते, दूसरा तो कैसे जाने। तो बता दूं, किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि साहब अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो एक गुणा में एक्सपर्ट है, भाग आता नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे कर लिया करो, ये 4 है ना 4, तो इसका मतलब ये नहीं है 2 गुणा 2 है कि नहीं, नीचे 10 बन जाए तो मजा आ जाए, भाग का सिस्टम ही खत्म हो जाए। तो हमने क्या करा, देखो 1 5 इधर गुणा किया, 1 5 इधर कर दो, बैलेंस। फिर देखो 1 और 5 इधर गुणा किया, 1 5 इधर कर दो। अब देखो नीचे कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, लगभग मेरा मतलब है 10 गुणा 10 यानी कितना हो गया 100 हो गया नीचे। अब भाग का टंटा ही खत्म है, पॉइंट लगा देंगे सीधे। पर एक प्रॉब्लम हो गई, 25 का पहाड़ा आना चाहिए, 25 से उसको गुणा करना है।
करो 25 से गुणा करो तो क्या आएगा, 25 पंजो 125, 12 लग जाएगी ना, 25 7 175, 75 कितना आएगा 7, 18 लग जाएगी, 25 एकम 25 और 8 33, 43 का 3 हो जाएगा, फिर 4 लग रहा है, 25 अंडा 200, 204 हो जाएगा। और यहां पे पहले से 0 थी 2 और 2 हम लगा रहे हैं, 20.4375 मेरा बता रहा है ये कैलकुलेशन, 20.4375। आप चाहें तो इसको 44 कर दें, 7 है ना ये, इसको एक ज्यादा कर दो, 44 क्या आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है, सीधा पूरा ही आ रहा है, ये का ये तो भाई छोड़े ना, यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के छोड़े ना। ये वाली आपने करी होगी पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में कहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कभी पढ़ाया गया कैसे जीरो करते हैं, ऐसे नहीं पढ़ा। आधा सब सरकार ने कूड़ा कर दिया, हटा दिया सिलेबस, जो काम के बच्चों के बढ़िया काम के थे कैलकुलेशन वैल्कुलेशन वाले, वो तो हटा दिए कि जाओ बेटा बाद में करना कोचिंग कंपटीशन में, अभी क्यों पढ़ते हो तुम फ्री में, तो इसलिए हटाई दिया उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी से ही। इस पे ऑटोग्राफ कौन दे रहा है, किसी को आदत है क्या, ऑटोग्राफ कौन देता है इस पे, साइन वाइन कर रखे हैं यार, रजिस्ट्री तूने करा दी इसकी। आज कम खिंचे हैं यार क्वेश्चन, यार क्वेश्चन नहीं खींच रहे, खींचो फटाफट फटाफट, आज बीच में ट्रिक भी तो घुस रही हैं। जिन बच्चों का हो गया हो वो आगे सर्किल में से देखो, इतना सा एरिया जो मैंने फर्स्ट के डायग्राम में बना रखा है ना, फर्स्ट के डायग्राम में उतना सा एरिया हटने के बाद बचे हुए सर्किल का एरिया, देखो कैसे सर्किल का एरिया निकालो और जो निकाल रखा है उसको लेस कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के देखो, इसका यूज करने वाले हैं अपन कहीं, क्योंकि कौन सर फोड़ेगा वापस इससे इतने बड़े से, है ना, इन्होंने 2 क्वेश्चन करे ना इसमें से। सबसे पहले तो अपने लघु वृत्तखंड निकाल लिया है, अभी अदर जो कह रहा है वो काम करेंगे। लड़के रहो तुम दोनों, ये बोर्ड पे से नहीं देख रही, उधर से देख रही है कैसे। दोस्तों के इतने अंधभक्त मत बनना, मालूम पड़ा दोस्त ने उल्टा और अपन ने भी उल्टा नोट करके उल्टा ही बना दिया पेपर में।
चले देखिए यहां पे एक काम कर लेते हैं, अपने को क्या करना है, इसी डायग्राम को उठा लेते हैं। देखो अभी जो निकालना चाह रहे हैं अपन, वो ये निकालना चाह रहे हैं। मेरी ड्राइंग तो देखो बचपन से ही खराब थी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा तो तुम एडजस्ट कर लेना इसको। अपने तो टीचर चिल्लाते ही रहते थे, क्या ड्राइंग करते हो रे भाई तुम। उसी दिन तय हो गया था अपना आर्ट्स तो लेनी नहीं है, अपन को आर्ट्स ली नहीं है अपन ने फिर। ये तो शुक्र मनाओ संसाधन अच्छे हैं जब है ये हाल। अगर मालूम पड़ा खुद को ही बनाना होता तो बन गए ये डायग्राम अपने से, और 15-20 मिनट ज्यादा लगती। इसको किस सुई में छोड़ेंगे, ये भी तो काम में लेंगे। ये चैप्टर अच्छा करना है तो चंद्रमा से सीखो। कभी 15-20 दिन के प्रोसेस को चंद्रमा के को नोटिस करना, छत पे खड़े होगे, कभी इतना सा दिखे, कभी इतना दिखे, कभी इतना दिखे, ज्यादा होता जाए, हाफ मून, फुल मून, चौथाई मून, ऐसा होता जाता है वो। तो यहाँ पे देखो सीन क्या है कि इतना वाला एरिया आपने उस वाले में निकाला था, ये यहाँ पे ए यहाँ पे बी है, इतना वाला निकाला था। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दीर्घ, और क्या है ये, वृत्तखंड। आप समझ रहे हो, दीर्घ क्या है ये, वृत्तखंड। अब एक बात समझने की कोशिश करना, ये पूरा हमारा तो वृत्त था, अगर ये वृत्त वाले में से लघु वाला घटा दे तो दीर्घ आएगा नहीं आएगा। तो इसी के अपन सेकंड वाले में क्या लिख सकते हैं, इसी के सेकंड वाले में लिख सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सीधा सा हिसाब बता दूं आपको मैं, ऐसे आराम से निकाला जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर अगर अपन बातें करें तो इसको निकालने के लिए अपन ये नहीं कह सकते वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं बता दूं एक्चुअलिटी में ये वाला है ना, तो 20.4375 ये लिख देना। क्यों मेहनत करवाते हो, तो नहीं सारा ही बर्बाद हो जाएंगे अगर दोबारा करेंगे तो। ऐसे बोलिए फिर तो एक ही क्वेश्चन होगा अपना, हो गया पेपर। तो ऐसी कंडीशन में ये सेकंड वाले का डायग्राम ये रहने वाला है। अब फटाफट से पाई आर स्क्वायर लगाते हुए सीधा आप लोगों ने ये फाइंड आउट कर लेना है कि पाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है। इसको बोल दे, इसको बोलना बाय इक्वेशन फर्स्ट ऐसे, और इस वाली को बोल देना सेकंड। अभी अपन निकाल रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब क्या है, 22/7। कोई झंझट नहीं है इसमें, 3.14 की, तो 3.14 था इसमें। भाई साहब फिर तो पंगा नहीं, इससे सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब है 15 का स्क्वायर करना है। भाई 3.14 को 15 का स्क्वायर सीधा निकाल लो, 225, इससे गुणा करके बता दो मुझे क्या आ रहा है, कितना कन्फर्म है, कितना है, 400।
भाई देखना, इसको चेक करना, ये बता रहे 706.5। अरे तो वाह, बात तो वही है भाई, 50 ही मान ले इसको भी, 0.5 को। तो यहां पे इसको बोल रहे हैं अपन नंबर थर्ड। अब यहां पे बोल देना पुट थर्ड इन EQ नंबर किसमें, सेकंड। तो भाई साहब ये आ जाएगा 706.5 में से 20.4375, जो आए वो आपके नसीब का। मैं चेक तो करूं, तुम्हारी क्रॉस एंट्री देके सही बताया, मजे लिए मुझसे। सात सौ 6.5 सही था भाई, किसका है ये? माइनस का 204375। छः आठ 6.0625 क्या रहा ये? 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो है ना, क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, इसके एक कॉन्सेप्ट और करा देता हूँ, अगर ये सवाल नोट कर लेते हो तो। एक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ जिसके सवाल चला करते थे, कोई भरोसा नहीं है, घुमा फिरा के घुमा दे दोबारा, है ना। एक सवाल और कर लेते हैं अपन। सूत्र बन के आएगा, सूत्र ही है वो एक तरह से। अगर ये डिक्टो क्वेश्चन आता है ना, इसी वे में जाना कैलकुलेशन करते हुए। मैं बताऊं, कई बार ट्राई करा है, उल्टे पुल्टे तरीके थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं ना, बड़ी हो जाती है कैलकुलेशन। कोई यहाँ पे 1.5 छाना बन गया, पहले ही गुणा करूंगा, 225 को इससे करूंगा, उससे करूंगा, करता ही रहेगा फिर वो बैठा बैठा। इन दोनों चैप्टरों की खास बात है, एक स्पेशल तरीका है, अगर उसके अलावा अगर आप इसमें यूज करते हो ना, तो फिर आप कैलकुलेशन बड़ी कर दोगे, खराब कर दोगे सवाल को। सबको हो गया ये? देखो एक टॉपिक और लिखना, एरिया ऑफ रिंग, वलय का क्षेत्रफल, या फिर यू बोल दो वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, या फिर यू बोल दो संकेंद्रीय वृत्त। किस नाम से आएगा पता ही नहीं है, संकेंद्रीय वृत्त। परिभाषा क्या बनती है देखो इसकी, संकेंद्रीय वृत्त की परिभाषा बनती है, कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र कैसा हो, एक ही हो। तो आ सकता है संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे यहां पे, संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। राम जाने किस नाम से आएगा, कह नहीं सकते, ठीक है ना। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, सर्किल से रिलेटेड है, और ये जरूरी है, बुक से अगर थोड़ा स्लाइडर हटा दिया है ये, तो आप ये मान लें 2019 की बुक से नहीं हटाया और पेपर बनता है। त्रिकोणमिति बन गई, इससे पहले वाले पेपर में बन गई, बनते हैं उसमें सवाल। देखो 2 मिनट के लिए मानो एक वृत्त अपन ने ये बना लिया, ये तो कलेश ही कर रहे रे अपने। तुम तो यही मान लो हो गया अपना, तो केंद्र दोनों का सेम होगा, क्या हो गया,
एक वृत्त छोटा है उसकी त्रिज्या r बोल रहा हूं, एक वृत्त बड़ा है उसकी त्रिज्या ये बोल रहा हूं। देखो अपन लोग खुद समझ रहे हैं इसके अंदर कि इस r से बड़ी वाली ये है r, है कि नहीं? केंद्र दोनों का एक ही है। क्या हो गया मुझे बताओ ना। ये ऐसे है ऐसे, और इसको है ना कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। ऐसा वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, संकेंद्रीय, है ना। देखो यहाँ पे क्या सीन है, ये वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलय ऐसी होती है, रिंग ऐसी होती है, और साथ में वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ता यही कहलाएंगे, जॉगिंग ट्रैक, घूमने वाला एरिया, दौड़ लगाने वाला एरिया, वो हो गया। और संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए बोला है कि इस चीज को संकेंद्रीय वृत्त बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक छोटा वृत्त होता है, एक बड़ा वृत्त होता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको ऐसे लगता है इसका क्षेत्रफल निकाले तो यूं बोल दें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का, मतलब समझो आप पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, यही होगा ना। इसमें भी दिमाग लगाओ, ये तो ये रट लेना, ये नहीं रटते हो तो पाई कॉमन ले लेना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। इसमें भी देखो आपके अलजेब्रा लग जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखते हैं उसे, ए माइनस बी एंड ए प्लस। तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलोगे पता है, ये देखो पेपर में ऐसे आया था, आर प्लस छोटा आर एंड आर माइनस छोटा आर, ऐसे दिया था पेपर में। असली मैंने इसके लिए ये सब तो याद रह जाएगा, वो ऐसा खोलना भी होता है, इसको इस तरह से दिया था उसने पेपर में, जिस साल एक बार दिया। एंड जाते जाते एक चीज और लिख ले जाना, एक नंबर में क्या क्लेश हो गया इसके, ये राजस्थान बोर्ड में दे चुके हैं पेपर में भाई, जिसका उत्तर है ए बराबर कुछ नहीं, सूत्र ही लिखना था। ऐसे वो बदल के दे देते हैं, आर त्रिज्या वाले थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिस्खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे दे सकते हैं। तो थोड़ा उसको सीरियसली समझना कि मतलब कह क्या रहा है वो, कहीं वहां ढूंढते डोलो क्या चीज क्या लगानी है इसके अंदर।